सो हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। तो जैसे कि आपको पता है हमारा सी सीरीज चल रही है इडियम एंड फ्रेजेस की, और उसका ये बी पार्ट है। एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मतलब छोटी क्लास रहेगी, आप इसे भी कंटिन्यू उसी का पार्ट समझना। देखिए अगला मैंने देख रखा है चेंज कलर। देखिए चेंज कलर अब कब होता है? टू साइन ऑफ फियर, टू साइन ऑफ फियर। जब भी हम किसका कलर दिखाते हैं? साइन ऑफ फियर, है ना। देखिए क्या होता है, आप जब घर आते हैं पापा क्या बोलते हैं? अरे आप मदर से या सिस्टर से कि ये क्या बोला था तुमसे, मतलब क्या बोल रहा था ये मेरे बारे में, तो एकदम से आपको डर के मारे एकदम कलर बदल जाता है। नहीं ऐसा बोल देते हैं, स्कूल से क्या आया इसके बैग में क्या मिला था, आप बोलोगे अरे, मतलब आपको भी पता लग गया जो भले क्या आया हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एकदम डर से क्या हो जाता है, डर या झूठ की वजह से चेहरा पीला पड़ जाना। डर या झूठ की वजह से चेहरा पीला पड़ जाना। कोर्डन ऑफ, कोर्डन ऑफ का मतलब देखिए, कोर्डन का मतलब होता है कि कहीं पे घेराबंदी करना, बैरियर लगा देना, है ना। कोर्डन का मतलब होता है कहीं पे बैरियर लगा देना। कोर्डन ऑफ से तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या, बैरियर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया, बैरियर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया, घेराबंदी कर देना। कोर्डन ऑन का मतलब क्या होगा? घेराबंदी कर देना। देखिए आपने देखा होगा जैसे अब लाल किले पे रिसेंटली क्या हुआ है, एक बॉम्ब अटैक हुआ है, तो वहां पे पुलिस ने क्या कर दिया, चारों तरफ से क्या कर देती है, बैरियर्स लगा देती है, रास्ता बंद कर देती है, ना यहाँ से जा सकते हैं ना यहाँ से निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि यहाँ पे बैरियर लग जाते हैं। और बैरियर, कोर्डन ऑन का मतलब क्या होता है? बैरियर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। आगे हमारा दे रखा है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? एक तो आपको पता है कैरेट होता है गाजर, और दूसरा स्टिक आपको पता है डंडा होता है ना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? मेथड कंबाइंस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मेथड, ऐसा मेथड जिसमें क्या हो, पनिशमेंट भी हो और दूसरा क्या, रिवॉर्ड भी दे रखा हो। एक तो आपको पनिशमेंट मिले और दूसरा आपको रिवॉर्ड मिले, है ना। या तो देखिए इनाम और सजा की नीति, इनाम और सजा की नीति। या अगर देखिए जो अच्छा काम करेगा उसको क्या मिल जाएगा? कैरेट मिल जाएगा। जिसको जो अच्छा ही काम नहीं करेगा उसे क्या मिलेगा? डंडा मिलेगा। केक वॉक, केक वॉक इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू डू। अच्छा आपने देखा होगा कैट वॉक, सुना है आपने सॉन्ग, कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, तो उसी से रिलेट करना। केक वॉक का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी इजी टू डू, समथिंग वेरी इजी टू डू। जैसे मेरे लिए पढ़ाना क्या हो गया? केक वॉक हो गया, क्योंकि मैं एकदम आराम से पढ़ा सकता हूं। दूसरा आप रिलेट करना, आप केक को फेंकते हो तो कितनी दूर तक जाता है? बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि उसका लाइट वेट होता है, क्योंकि वेरी इजी टू डू। अब एक तो आपसे मैं बोलता हूं भाई एक पत्थर में लात मारो, और पत्थर कितनी दूर जाएगा? स्टोन थ्रो, आपने ईडीएम पढ़ा था, थोड़ी सी दूर जाएगा। पर मैं केक में किक मारने की बोलूंगा, लात मारने की, केक बहुत दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरी इजी टू डू, क्योंकि आप केक बहुत लाइट होता है। केक पाउंड के हिसाब से केक आता है, कितना वेट होता है उसके अंदर, किलो के हिसाब से भी बहुत कम मिलते, पाउंड मिलता है केक का। तो कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु थिंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो क्या करते हैं, मतलब एक ग्रुप के अंदर एकदम ऐसे ऐसे चलते हैं, एक्टिंग में चलते नहीं है ना। वो एक्टिंग में मतलब एकदम ऐसे चलेंगे कि जैसे सब वो चारों पांचों जने, ये क्या भाई, ये तो सब मेरे ही नौकर हैं, इनको इनकी पहचान मेरे से नहीं, मेरी पहचान इनसे। उनका कहने का मतलब ये होता है, ये है ना, ये मेरी बदौलत जाने जा रहे हैं, नहीं इनको कोई पूछेगा भी नहीं। हकीकत में ऐसा बंदे को हम क्या बोलते हैं? कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अहम व्यक्ति का दिखावा करना। आप बताओ ऐसा व्यक्ति कभी अहम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब क्या होता है? अब क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अक्सर हम ऐसा बोल देते हैं, अब क्या पछताना जो समय निकल गया, वो ये है। स्प्लिट मिल्क मतलब क्या हो गया? फैला हुआ दूध। किराई ओवर अब किराई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब क्या होना? रोना किस बात के ऊपर? फैले हुए दूध के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा? रिग्रेट, रिग्रेट समथिंग दैट हैपन। रिग्रेट किस करना? रिग्रेट मतलब एकदम गिड़गिड़ाना, किसके लिए? समथिंग दैट हैपन। भाई जब वो जो चीज हो ही गई, चाहे वो अच्छी हुई या बुरी हुई, जो समय बीत ही गया, चाहे वो ठीक था या गलत था, अब उसकी बातों पे करके कोई रिजल्ट थोड़ी निकलना है।
बीती बातों पर पछताना, बीती बातों पर पछताना। यार मैं बताऊं, मैं बहुत, आपको पता है मैं 3 साल पहले एक कार खरीद लेता। यार मैं 2 साल पहले मुंबई घूमने चला जाता, पर मैं जा नहीं पाया। ये सब बातें क्या है? अरे जो जो समय गया गया, अब प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है, इसके बारे में सोचो। जो समय बीत गया वो क्या है, हम क्या कहलाएंगे फिर? नहीं तो क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क। हम भी क्या करेंगे? क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क। दूध, फैले हुए दूध के ऊपर रोते रहेंगे, होना कुछ भी नहीं है। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? विश फॉर समथिंग अनअटेंडेबल, विश फॉर समथिंग अनअटेंडेबल। ऐसी चीज की विश करना, ऐसी चीज की इच्छा करना जो अनअटेंडेबल है, जो हो ही नहीं सकती। मैं बोल देता हूँ भाई, ये जो चांद है ना, इसको मेरे लिए लेके आओ, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो भाई, ये चांद मेरे पास होना चाहिए। भाई क्या मेरे से बोलेंगे क्या करेगा? भाई मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। वो बोलेंगे इतनी दूर है ये चांद। अब मैं रोने लग जाऊं तो कौन सुनेगा मेरी बात? भाई चांद तो किस आ ही नहीं सकता पास। ऐसी कोई भी चीज जो पास आ ही नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? क्राई फॉर द मून। अच्छा, ऐसे रिलेट करना है इसको। अब मैं यहाँ खड़ा होकर कोई मेरे से कहने लगे कि भाई प्लीज नोरा, कियारा आडवाणी को ले आओ प्लीज, कियारा आडवाणी यहाँ पे होनी चाहिए। अब कियारा आडवाणी मून है, पर वो मून आपके लिए नहीं है। वो मून आप सबके लिए नहीं है। वो मून है, मैं ये बात मानता हूं, पर वो मून किसी और का है, आपका मून नहीं बन सकता वो। तो वो जो, अब जब वो उसका किसी का मून है, तो वो आपके लिए क्यों आएगी? वो तो किसी और के लिए बनाई है। मतलब समझ रहे हैं ना आप? क्राई फॉर अ मून मतलब ऐसी चीजों के लिए रोना जो असंभव चीज मांगना, असंभव चीज मांगना। भाई वो असंभव है। कियारा आडवाणी आप सोच रहे हो कटरीना कैफ को लेके आओ, अब विक्की कौशल क्या करेगा फिर? विक्की कौशल को जानते हो? अभी आप जानते नहीं हो विक्की कौशल को। तो अब आप तो कटरीना कैफ को जानते हो, आप बोलोगे भाई लेके आओ मून को, अब रोते रहो, और आने वाली थोड़ी है। कट द मस्टर्ड। हम देखिए किसान जो हमारे भाई होते हैं वो क्या करते हैं? कट द मस्टर्ड। वो घर से चलते हैं, वो कहते हैं आज मैं पूरी मस्टर्ड मतलब पूरी सरसों उड़ा के आ जाऊंगा, आज पूरा एक एक मतलब पूरा क्लीन कर आऊंगा खेत को। इसका मतलब क्या होता है? कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड कटने के बाद क्या हो जाएगा? टू रीच एक्सपेक्टेड, टू रीच एक्सपेक्टेड, सफल होना। मतलब एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, और उम्मीद पे खरा उतरना ही हमारा क्या होता है? कट द मस्टर्ड। चेंज इनटू, देखिए चार्ज इनटू, चार्ज इनटू, चार्ज इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर अ सिचुएशन एग्रेसिवली, एंटर इन अ सिचुएशन एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब होता है जोश में आ जाना। अब देखिए ऐसी चार्ज इनटू, चार्ज इनटू। आपका फोन जब स्विच ऑफ होता है, आप कैसे अनलोनली लोनली फील करते हैं? जब आप थके हुए होते हैं, क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसा मन करता है यार अब तो तुम मतलब बात करने की तो छोड़, बात सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही है ना। पर जैसे ही आप एकदम सो के उठते हो, आप क्या होते हो? एकदम एग्रेसिवली एकदम उठ के, हो भाई क्या करना है बताओ, तेरा भाई आज जो बोलेगा वो सब कर दूंगा, है ना। वो क्या होता है? एकदम चार्ज इनटू, चार्ज होने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाती है? एंटर अ सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं, कहां पे? एग्रेसिवली, जोश में आना, एकदम जोश में आ जाते हैं। बता भाई ये काम करना है, इसको मैं अभी कर दूंगा 20 मिनट के अंदर। और जब थके हुए होते हैं भाई, अब तो बस लेटने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, बस गिर ही जाऊं यहीं पे और यहीं सो जाऊंगा। अब लास्ट हमारा रह गया चेस्ट थंपिंग। चेस्ट थंपिंग का मतलब होता है डिस्प्लेसिंग प्राउड, डिस्प्लेसिंग प्राइड, डिस्प्लेसिंग प्राइड। प्राइड मतलब क्या होता है? एक मतलब प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व करना, गर्व मतलब एक खुशी मनाना। डिस्प्लेसिंग प्राइड, देखिए आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। इंसान नहीं करते, जानवर करते हैं। आपने देखा होगा गोरिल्ला वोरिल्ला, भालू ऐसे ऐसे करते हैं, चेस्ट को थंपिंग करते हैं, चेस्ट पे अपना ऐसे ऐसे करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो बहुत खुश होते हैं उस टाइम। डिस्प्लेसिंग प्राइड, एकदम खुशी क्या, जब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए ना, तो वो इन सब चीजों को करते हैं, मतलब अधिक गर्व करना। और इसका एक मतलब होता है दिखावा भी करना। समझ में आया आपको? अधिक गर्व करना, गर्व कर रहे हैं भाई हम तो अपनी छाती पीटने लग जाते हैं खड़े खड़े, है। ऐसा कैसा गर्व हुआ जानवरों का? क्यों खुशी बना रहे हैं और अपनी छाती को थंबलिंग कर रहे हैं, चेस्ट थंबलिंग। अब देखिए एक एक समझ लिया होगा, अब मेरे साथ रिवाइज करिए, एक एक बोलते जाओ।
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मेथड कंबाइंस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऐसा मेथड जिसमें क्या हो, कंबाइन हो, रिवॉर्ड भी और पनिशमेंट भी। केक वॉक, केक वॉक कैसा होता है, इजी टू डू, केक वॉक है भाई, ये तो बहुत आसान है, केक वॉक है, इजी टू डू। क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, रिजेक्ट something that happen, regret something that happen, regret something that happen, regret something that happen, बोलो regret something that happen, ऐसे ऐसी चीज के लिए रिग्रेट करना जो हो चुकी है। चेंज कलर, चेंज कलर मतलब क्या होता है, शो साइन ऑफ फियर, शो साइन ऑफ फियर, चेंज कलर, शो साइन ऑफ फियर, फियर मतलब डर, है ना। अब देखिए आप ये लिखे, कट द मस्टर्ड टू रीच एक्सपेक्टेड, कट द मस्टर्ड टू रीच एक्सपेक्टेड, कट द मस्टर्ड रीच एक्सपेक्टेड। चेस्ट थम्पलिंग का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसिंग प्राइड, चेस्ट थम्पलिंग डिस्प्लेसिंग प्राइड। मेरे साथ बोलते रहा करो आप, ये आपके लिए ही मेहनत हो रही है, मेरा वादा रहा आपसे, एग्जाम के अंदर अभी आप देखना इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस। जितनी बार बोलूं ना, ये मत सोचो मैं बोल रहा हूं आप देख रहे हो, ये मेहनत भाई तेरे लिए ही हो रही है। जो बच्चा मेरा भाई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से है, सीबीएसई वाले तो एक बार देखते हैं इन्हें, सीबीएसई वाले इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं किराई फॉर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट का मतलब फैलना, वो तो ऑप्शन में टिक कर देते हैं। आप देखोगे जो प्राइवेट स्कूल है वो ऐसे इतना टाइम नहीं लगा रहे, वो तो अंदाजा लगा लेते, केक वॉक, केक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजी टू डू। चेंज कलर, भाई कलर चेंज कब होता है, जब टू शो साइन ऑफ फियर, इनमें से 4 ऑप्शन है इसका आंसर, वो तो भाई देख के ही बता देते हैं। ये मेहनत जो की जा रही है ना, सिर्फ उस भाई बहन के लिए की जा रही है जो गवर्नमेंट स्कूल से है, पर तब भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रहा है, और उनके ख्वाब मैं पूरे करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। पर जितनी बार मैं जब आप बोला करूँ ना, उसको उतनी बार रिवाइज किया करो, मल्टीपल टाइम्स आप बोला करो, जब जाके याद होंगे। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप बोल ही नहीं रहे हो, इनको एक एक को लिखो। देखो चाहता तो मैं आपको एक प्रिंट की फोटो दे देता, ऐसे ऐसे पकड़ा देता मैं आपको, ये लो यूं करके फोटो भेज देता, और यहाँ से लाइव कैमरा यूं रख के हम एक एक करके बोलते। ऐसा नहीं हो रहा भाई, इनकी जरूरत ही नहीं है। पर्सनली भाई उन लोगों के लिए सोचो ना जो भाई इसको भी समझने में डिफिकल्टी हो रही है, मैं उनके लिए खड़ा हूं, उनके लिए नहीं खड़ा जो मतलब नॉर्मली है। नॉर्मली वाले तो भाई वो कर ही लेंगे, पर सोचो उनके लिए जो प्रयास भी कर रहे हैं। तो भाई अब तुम मेहनत कर रहे हो तो 60% कर रहे हो, इसे 30-40 और बढ़ाओ। जितनी बार मैं बोला करूं उतनी बार बोलो, जब भी जाके बात बनेगी। इन्हें लिखो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। भाई ये अगले हमारे ईडियम फ्रेजेस हैं, और जिसको भी गाने की आवाज सुनाई दे रही है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है इस क्लास में, है ना। उससे अच्छा कोई भी बहुत कम आवाज सुनाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ी भी सुनाई देगी ना तो समझना वो सबसे अच्छा पढ़ रहा है ना। उससे बराबर कोई नहीं पढ़ रहा है, देखो है ना, सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। देखिए यही 10 है, ध्यान से समझना। कहीं शायद आई थिंक प्रोग्राम या कोई फंक्शन है, वहां से ये आवाज आ रही है। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जब भी फुटबॉल बास्केटबॉल कोई मैच होता है बास्केटबॉल का, तो बॉल कौन पकड़ता है, एक कैप्टन पकड़ता है। और आपको पता है कैप्टन के पास जो बॉल पकड़ता है उसके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। कैरी द बैग का मतलब, कैरी द बॉल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। बॉल मतलब उन जिम्मेदारियों की बॉल होती है वो, है ना, उसी को दी जाती है जो बहुत जिम्मेवार हो। चुइंग द कर्ड, चुंग चुंग आप जानते हैं जैसे सेंटर फ्लाइट्स को हम चुइंग करते हैं। चुइंग द कर्ड का मतलब क्या होता है, थिंक केयरफुली। जब आप देखते हो सेंटर फ्लाइट्स आप खाते हो ऐसे ऐसे करते हो, चुइंग द कर्ड, कर्ड की तरह ही तो होती है वो। आप खाते खाते क्या करते हो, बहुत गहराई से कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, गहराई से सोचना, थिंक केयरफुली। चुइंग द फैट 3 बार पूछा गया, इनफॉर्मल फ्रेंडली वे। चुइंग द फैट, चुइंग द फैट करते हैं आओ बैठ के, इसका मतलब क्या हुआ, गपशप करते हैं, मतलब किसी की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिनका कोई अर्थ ही ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, इनफॉर्मल फ्रेंडली वे। जो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल जो औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। ऐसा वे जो आपसी में यार दोस्त नहीं करते हम खाली बैठ के, हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो, हम तो यही घूम रहे हैं, हम तो यही।
ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनफॉर्मल फ्रेंडली वे, गपशप करना। चुइन द सीनरी, देखिए 3 बार ये पूछा है, 3 बार ये पूछा है। चुइन द सीनरी, टू एक्ट इमोशनली। चुइन द सीनरी मतलब सीनरी, फोटो कोई चबा जाना। अब फोटो की सीनरी लगी हुई है, हम उसे देख देख के ऐसे ऐसे चुइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, टू एक्ट इमोशनल। अब भैया तुम इमोशनल क्यों रहे हो, किसी की सीनरी लगी हुई है। अब वो सीनरी उसकी लगी हुई है ना, जो शख्स बहुत करीब था। अब उस सीनरी को देख के आप कर रहे हो, अरे यार इसके साथ तो मुझे होना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो, टू एक्ट इमोशनल, अत्यधिक भावना प्रकट कर रहे हो, अत्यधिक बहुत ज्यादा भावनाएं प्रकट कर रहे हो। कप वन शूट, कप वन शूट का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्रेट समवन। कप वन शूट, देखिए वन शॉट, वन शॉट का मतलब है कप वन शॉट। मतलब आप क्या कर रहे हो, वन शॉट इधर मार रहे हो, वन शॉट इधर मार रहे हो, वन शॉट इधर मार रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप एक जगह बैठे हुए हो। अब बैठे बैठे शॉट कैसे मारते हैं, बोल के ही तो मारते हैं, ऐसा नहीं बोल देते इसके तो बोल में ही लड़ाई रखी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 4-5 लोग इधर बातें कर रहे हैं, 4-5 इधर, 2-3 इधर, 3-4 यहाँ। आप क्या कर रहे हो, उनको कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कोई शॉट मार रहे हो, कभी कुछ बॉल थ्रो कर रहे हो। आप शॉट मार रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, इंटरप्ट समवन मतलब दखल देना किसी के बीच में। अब देखिए अगला है क्रो ओवर समथिंग। क्रो ओवर समथिंग का मतलब है टू रिवील समथिंग। क्राउ ओवर समथिंग, टू रिवील समथिंग, किसी बात पर शेकी दिखाना। क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ आपने देखो एक उसकी कहानी सुनी होगी पहले, हमारे घर में तो मतलब कई बार सुनाई थी। गाय की और शेर की, मतलब जो एक वॉल्फ एक जानवर गाय की तरह ही रहता है, भैंसा, उनकी दोस्ती होती है। तो शेर और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो क्या करता है वो, उसे आजमाता है कि भाई मैं रो के दिखाऊंगा, देखता हूँ ये आता ही नहीं आता। शेर बोलता है कि तू जब भी रोएगा मैं आ जाऊंगा। वो एक बार रोता है, शेर आ जाता है, वो कहता है यार तू तो एक बार ही में आ गया। बोलता है शेर क्या प्रॉब्लम है बता। बोलता है कुछ नहीं, मैं तो तुझे आजमा रहा था। वो 2-3 दिन बाद फिर आजमाता है, बोलता है यार तू मेरे को परेशान कर रहा है। फिर वो एक काम करता है, 2-3 महीने बाद देखता है कि मैं एक बार और बुला के देखता हूँ, 2 महीने हो गए। शेर फिर चला जाता है, फिर वो बोलता है अब तो ये आ ही जाया करेगा। 6 महीने बाद देखता है कि मैं एक बार फिर बुलाता हूँ। तो वो बुलाने से पहले इतने वो बुलाता है, इतने में देखता है उसको कोई जानवर खाने आ रहा है। वो सच में उसको आवाज देता है, शेर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, क्राई वोल्फ, वो वहां पे क्राई करने लग जाता है। टू रिलीज फॉल्स अलार्म फॉर हेल्प, वो रिलीज करता है फॉल अलार्म, वो रोता रोता आवाजें निकालता है। और शेर सोचता है भाई ये तो फिर आजमा रहा होगा मुझे, फिर मेरे को चेक कर रहा होगा, इससे बढ़िया तो मैं जाता ही नहीं हूँ। और लास्ट में वो मर जाता है। फॉल्स क्राई गोल्फ का मतलब है मदद की झूठी पुकार लगाना, मदद की झूठी पुकार लगाना। कॉल एज कूल एज होगा, आई थिंक ये कूल, आई थिंक ये कूल होगा, है ना, कूल, कूल एज कुकुम्बर, है ना भाई, कूल है ये, कूल एज कुकुम्बर। देखिए कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, खीरा ठंडा होता है, एक्सट्रीमली काम। आपने खीरा देखा होगा, एक तो गर्मियों में चलता है, वैसे खीरे गर्मी सर्दी दोनों में चलते हैं, पर गर्मियों में आपने देखा होगा खीरा एकदम शांत रखा हुआ रहता है ना। उसका मतलब क्या होता है, कूल एज कुकुम्बर, एक्सट्रीमली काल्म, एक्सट्रीमली काम मतलब बिल्कुल शांत। कम क्लियर, कम क्लियर का मतलब क्या है, एडमिट द ट्रूथ, कम क्लियर। अब मैं ऐसे जब कोई बात करते हैं ना, अब बहुत देर बात हो जाती है, इसका मतलब क्या बोलते, एक जना बोल देता है कम क्लियर। अब क्लियर बात करो, कम क्लियर, कम क्लियर। अब बहुत देर हो गई इधर उधर बात घुमाते घुमाते, कम क्लियर, क्या बात हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, एडमिट, ऐसी बात करो द ट्रूथ, एडमिट द ट्रूथ, सच्चाई बात, सच्ची बात बताओ। एडमिट द ट्रूथ मतलब वो बात बताओ जो सच्ची थी। कैप इन हैंड, कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है, टू बैग हम्बली, टू बैग हम्बली, टू बैग हम्बली। कैप इन हैंड आपने देखा होगा, जो कैप्टन होता है उसके वो, या आपने पहले देखा होगा जब बड़े बड़े राजा आते थे तो ऐसे क्या बोलते थे, उस्ताकी माफ करें, है ना मुस्लिम ज्यादा करते थे, अपनी कैप उतार के बादशाह के कदमों में रख दिए करते थे, या राजाओं के कदमों में रख दिया करते थे। मर्द मूवी में आपने देखा था जब वो क्या करता है, गांव में उसका सरदार नाज लेने आता है तो वो अपनी मतलब पगड़ी उतार के पैरों में रख देता है ना। तो वो सब चीज कहां से ली गई है,
टू बेग हम्बली मतलब निवेदन करना, हम्बली मतलब किसी से निवेदन करना कि भाई मुझे माफ कर, मेरे पास यही है। आइए अब इन्हें रिवाइज करते हैं। बोलिए, चोइन द सीनरी, चोइन द सीनरी टू एक्ट इमोशनल, चोइन द सीनरी, भाई मैं सीनरी देख के बस मैं क्या बताऊं, टू एक्ट इमोशनली, चोइन द फैट इनफॉर्मल फ्रेंडली वे। बोलिए, क्राई गोल्फ, क्राई गोल्फ का मतलब क्या होता है, फॉल्स अलार्म फॉर हेल्प, फॉल्स अलार्म फॉर हेल्प। क्राई द बॉल, क्राई द, कैरी द बॉल, कैरी द बॉल, कैरी द बॉल। बोलिए, कैरी द बॉल, कैरी द बॉल, इसका मतलब क्या, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम क्लियर, कम क्लियर, कम क्लियर, कम क्लियर। अब भाई बहुत हो गया ये सब, अब कम क्लियर। कम क्लियर का मतलब क्या होगा, एडमिट द ट्रूथ, एडमिट द ट्रूथ, उन बातों को करो जो सच्चाई हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सी वाला हमारा इडियम फ्रेजेस पूरा कंप्लीट हो गया। अगली देखिए, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि सी से जितने भी इडियम फ्रेज आएंगे इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, और जो भी पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे, है ना। और कल मंडे है, कल मंडे है, और कल हमारा एक पहला प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो एमटीएस और जीडी दोनों के लिए रहेगा। स्पेशली उन भाई बहनों के लिए भेज देना जो अपनी मॉक की तैयारी, मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि एग्जाम से पहले हमें पता लग जाए एग्जाम कैसा आ रहा है, एग्जाम से पहले हमें पता लग जाए कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में किस ओरिएंटेड पूछा जा रहा है। तो भाई, और जिनकी उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, और जिनकी भी प्रैक्टिस चाहे वो हाफ सिलेबस हो गया है, पूरा हो गया है, कितना भी सिलेबस हो गया है, वो प्रैक्टिस करने उन सेट पे जरूर आ जाना। कल आपको पहली क्लास उसकी होगी, और उनमें से इतना मजा आने वाला है, आप देखोगे इतनी बढ़िया तरह बेस्ट अप्रोच लगाई गई है उसमें। आप देखेंगे तो इन द सीनरी उसके अंदर 23 या 24 नंबर पे एक ईडीएम दे रखा है, यही वाला ईडीएम दे रखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना सॉलिड रहने वाला है, और वो प्रैक्टिस सेट उसी अकॉर्डिंग से रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में वो सेट पूरा ही प्रीवियस ईयर है। तो तब तक के लिए एकदम अच्छे से पढ़िए, और आज संडे था जैसे कि, और 1 घंटे आपकी ईडियम फ्रेजेस हो गया है, 1 घंटे से भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपका आज संडे है, कुछ माइंड फ्रेश कर देते हैं, है ना। आज मैं भी बहुत मतलब चलो स्टार्ट, ध्यान से सुनना। अजीब हादसा हुआ, अजीब सानेहा हुआ, मैं जिंदगी की साख से हरा भरा जुदा हुआ। हवा चली तो उसकी शॉल मेरी छत पे आ गिरी, हवा चली तो उसकी शॉल मेरी छत पे आ गिरी, ये उस वदन के साथ मेरा पहला राफ्ता हुआ। राफ्ता जानते हैं, मुलाकात, पहला राफ्ता। टूटे गमले देख ले, मुरझाए पौधे देख ले, किसको है फुर्सत हमें परवान चढ़ते देख ले। बोरियत से तंग आकर खुदकुशी करने से कब्ल, बोरियत से तंग आकर खुदकुशी करने से कब्ल, जिंदगी की फिल्म थोड़ी आगे करके देख ले। और किसने कितना फासला रखा गले मिलते हुए, कि किसने कितना फासला रखा गले मिलते हुए। मेरे कपड़े देख ले और अपने कपड़े देख ले, मेरे कपड़े देख ले और अब मेरे कपड़े देख ले। तो उम्मीद करते हैं ये शायरी और क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं कल, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।